श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना मैया की जय, ब्रजमंडल की जय, 84 कोश की जय, आप सबके माता पिता की जय, गुरु गोविंद की सभी भक्तों की जय 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 श्री राधे। श्याम। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। केम छो? सब ठीक है? सब आनंद? आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सब शांति से बैठ जाएं। जिनके पास 3 घंटे का समय है वो बैठें, क्योंकि कथा 3 घंटे चलेगी। जिनके पास 3 घंटे नहीं है वो प्रणाम करके अपने आगे की यात्रा में प्रस्थान करें। कथा के बीच में उठना बिल्कुल अपराध है, इसलिए प्रेम पूर्वक आप आज राम जी की कथा सुनेंगे। श्री बजरंगलाल अग्रवाल जी, मैया श्रीमती दुर्गा देवी अग्रवाल, स्वर्गीय माता मन भरी देवी जी और पिता श्री चिरंजी लाल, पुत्र मनोज प्रेमलता अग्रवाल जी, अशोकनंदा अग्रवाल जी, विश्वास आरती अग्रवाल जी और समस्त अग्रवाल परिवार फतेहपुरा गुजरात से आप आए हैं। शांति से सब लोग प्रेम से सुने। फतेहपुरा गुजरात से आप सभी आए हैं और प्रेम पूर्वक आप सभी कथा का रसपान कर रहे हैं। गुजरात में बहुत पहले कथा करने हम आए थे, फतेहपुरा आए थे। किस किस को याद है आप में से हम आए थे? तो हम आए थे वहां पर, तभी आपने कहा था कि कथा सुननी है। कितने साल पुरानी बात हो गई है? हैं? 7 साल हो गए, 6-7 साल। 6-7 साल पहले हम फतेहपुरा में कथा करने आए थे गुजरात में, और तभी से आपका मन था, तभी आप कथा कराने वाले थे। पर भगवान ने 6-7 साल बाद बिहारी जी आप अपनी गोद में बिठा करके कथा सुनाने का उन्होंने प्लान आपके लिए किया था, इसलिए आप लोग यहाँ आए और प्रेम पूर्वक आप सब लोग कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। प्रिय भक्तों, भागवत जी के यहाँ पर पोथी पाठ 12 मई से बैठेंगे। कल मतलब 10 अप्रैल से यहाँ कल से 84 कोस की यात्रा प्रारंभ होगी। तो जिनको 84 कोस की यात्रा में सम्मिलित होना है, कल से ब्रजमंडल की यात्रा होगी। 84 ब्रजमंडल कितना बड़ा है? 84 कोस का।
जहाँ पर भगवान मथुरा में प्रकट भये, मथुरा से गोकुल आए, गोकुल से भगवान नंदगांव गए, नंदगांव से भगवान वृंदावन आए। बरसाने में राधा जी रहती हैं तो उनसे विवाह हुआ। और भी छोटे बड़े अन्य गांव हैं जिन गांव में भगवान जाकर, जैसे आपका गांव है तो आपके गांव में आप तो हो, लेकिन आपके अगल बगल के 4, 6, 10, 20 गांव में भी आपका आना जाना होता है, हाँ या ना? आप शहर में रहते हैं तो जिस सोसाइटी में, कॉलोनी में रहते हैं, उसके आसपास की कॉलोनियों में भी आपका आना जाना होता है, वहाँ के बाजार में आपका आना जाना होता है। ऐसी भगवान का पूरे ब्रजमंडल में आना जाना था। कहीं पर ये लीला हुई, गोवर्धन उठाना पड़ा तो गिरिराज जी की तलहटी पर लीला हुई। भगवान गैया चराते थे तो गिरिराज जी के तट पर, कभी इस पेड़ पर बैठे, कभी उस पेड़ पर बैठे। गोपियों के चीर को चुराया, वो जगह अलग। रास रचाने के लिए बांसुरी बजाई, वो बंसी बट अलग। कालिया नांग को मर्दन किया, वो लीला अलग। अघासुर को मारा, वो लीला अलग। मैया यशोदा को मुंह खोलकर ब्रह्मांड का दर्शन कराया, वो ब्रह्मांड घाट, वो लीला अलग। तो भगवान की 84 कोस की यात्रा कर लेने से भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण वह स्थली का परिक्रमा हो जाता है जहां जहां भगवान के पांव पड़े हैं, चरण पड़े हैं। इसलिए 84 कोस की यात्रा सबको करनी चाहिए। कल से 84 कोस की यात्रा है। आप भी चलना चाहें तो अपना नाम लिखा सकते हैं। आप नहीं चल पाए, आप किसी कारणवश बूढ़े हैं, असमर्थ हैं, तो कोई बात नहीं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो 295 वृद्ध माएँ रहती हैं, उन वृद्ध माओं में से बहुत सारी वृद्ध माओं की इच्छा है कि हम भी 84 कोस की यात्रा करें। तो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रह रही वृद्ध माताओं को भी आप लोग अपनी तरफ से एक एक वृद्ध माँ को 84 कोस की यात्रा करा सकते हैं कि भाई हम भी करेंगे और ये मैया को भी हम कराएंगे, या हम नहीं कर सकते तो वृद्ध माँ को हम करवाएंगे। तो तीर्थ यात्रा आप नहीं कर पाए पर आप किसी को करा देते हैं तो करने का ही फल प्राप्त होता है। फल 2 गुना हो गया। पहला आपने कराया और जिसने किया उसको जो पुण्य मिलेगा वो भी आपके खाते में दशांश पहुंचेगा। तो आपने बड़ा पुण्य का कार्य किया है। भाई पहले के लोग कुआं खुदवाते थे, जरूरी थोड़ी है कि मैं ही उस कुएं का पानी पीऊं। मैंने कुआं खुदवा दिया, अब आप लोग पीते रहो उसका पानी। तो जो लोग पानी पिएंगे तो उनका पानी पी करके जो जल दान करने का फल है वो किसे मिलेगा? कुआं खुदवाने वाले को मिलेगा। तो तीर्थ यात्रा जो करेगा तो उसका फल किसे मिलेगा? जो तीर्थ यात्रा उन्हें करा रहे, करवा रहे। ये पुण्य के कार्य हैं। मौका कम ही मिलता है ये पुण्य करने का, मिला है तो कर लो। 3 मई से दास अनिरुद्ध की जन्मभूमि है रेवझा, मध्य प्रदेश, जबलपुर जिला, नर्मदा माँ का किनारा। सेहोरा मझौली के बीच में एक गांव है रेवझा। हमारी जन्मभूमि वही है। शिक्षा बाल्यकाल वहीं बीता है। उस गांव में कथा है 3 मई से, यज्ञ भी है। हमारी जन्मभूमि है, उस माटी का ऋण हमारे ऊपर है। तो आप सभी उस कथा को सुनिएगा। आप सभी जो क्षेत्रवासी हैं, आप सभी क्षेत्रवासी उस कथा में आएं
आप सभी आकर के कथा का रसपान करें और प्रेम पूर्वक उस यज्ञ का दर्शन करें, वहाँ की पॉजिटिविटी का अनुभव करें। 19 तारीख से कथा है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के भक्तजन हैं 19 तारीख से दर्रा भाटा MTPC सीपत बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो आप भी इस कथा में आयोजक छविलाल पटेल जी कथा का आयोजन छत्तीसगढ़ में करा रहे हैं, तो आप भी इस कथा का रसपान करें। छत्तीसगढ़ वासी आप जितने लोग आसपास के आ सकते हैं अवश्य आएं और कथा की गंगा में डुबकी लगाएं। हमारे भैया परीक्षित बन करके यहाँ श्री बजरंग लाल अग्रवाल जी और मैया श्रीमती दुर्गा देवी अग्रवाल जी हैं। मनोज अशोक विश्वास जी आए हैं। हाँ, आप मनोज जी हैं। अशोक जी कहाँ हैं? अशोक जी और विश्वास जी वो बाद में आएंगे। आरती नंदा और प्रेमलता जी, ठीक है। तो आप देवरानी जेठानी हैं, सब पूरा परिवार आए हैं। आप सब भी सब वहीं फतेहपुर से आए हैं के आसपास के गांव से भी। अच्छा, बुआ भी आई हैं। बुआ राम राम। सबका बहुत बहुत स्वागत, सभी का, जो भी परिवारी जन आए हैं और आगे भी आएंगे। जो नहीं आए वो टीवी पर सुन रहे होंगे फतेहपुरा वासी। तो सभी फतेहपुरा वासियों को भी हमारा राम राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। पुरानी बात ताजा हो गई, पुरानी यादें ताजा हो गई। हम कथा करने गए थे। मैया कैसी हैं? वो जिन्होंने कथा कराई थी वो नहीं आई। सुखी हैं, दोनों बढ़िया हैं, पति पत्नी, बच्चे अच्छे हैं। चलो आप सब अच्छे हैं, सदा अच्छे रहें आप सब। आज से हम लोग राम कथा सुनेंगे। राम कथा एक पावन कथा है। इनके गांव में जब हम गए थे तब भागवत कथा हुई थी, अब राम कथा है। राम कथा, राम जी की कथा बहुत लोगों ने लिखी है। वाल्मीकि जी ने लिखी रामायण, और तुलसीदास जी ने लिखी रामचरितमानस। रामायण और रामचरितमानस दोनों अलग अलग हैं। रामायण लिखी वाल्मीकि जी ने और रामचरितमानस लिखी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने। अच्छा बताओ, रामायण और रामचरितमानस में अंतर क्या है? रामायण जो राम का घर है उसे रामायण कहते हैं। राम जहां रहते हैं, राम कहां रहते हैं? रामायण में रहते हैं। अच्छा, और रामचरितमानस, मानस मतलब मान सरोवर, मानस मतलब सरोवर। भगवान कहाँ रहते हैं? रामायण में। अच्छा, तो रामायण क्या हो गया? मंदिर। अच्छा, मंदिर जाने के पहले कहाँ जाना पड़ता है? सरोवर, नदी, नहाने के लिए। क्या बिना नहाए मंदिर में जाने की इजाजत है? नहीं। तो भगवान के पास जाना है तो पहले सरोवर में डुबकी लगानी पड़ेगी। जब डुबकी लगाओगे तो मंदिर जाने के अधिकारी आप हो जाओगे। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी कि राम की यह कथा वह सरोवर है जिसमें डुबकी लगा लेने के बाद आप भगवान से मिलने के अधिकारी हो जाते हैं।
तो ये भगवान से मिलने का अधिकार आपको यहां से प्राप्त होगा। इसलिए रामचरितमानस यहां डुबकी लगाओगे तो नहाने से क्या होता है? शरीर का मैल धुलता है। आपके भीतर भी कोई मैल वैल है कि नहीं? शरीर का मैल तो देखो ठीक है, मैल शरीर में लगा हो तो दिक्कत नहीं है, पर मैल मन में लगा हो तो दिक्कत है। शरीर मैला है तो गलत नहीं है, साफ हो जाएगा, पर मन मैला है, मन गंदा है तो दिक्कत है। बात सही है? इसलिए शरीर की गंदगी कोई बड़ी बात नहीं है, साफ वो हो ही जाएगी, पर जो मन की गंदगी है, मन में जो मैल जमी है, उसे साफ करने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोगों का मन साफ है कि गंदा है? जोर से बोलो, जोर से। साफ है, फिर तो आपको राम कथा सुनने की जरूरत नहीं है, साफ है ऑलरेडी। सत्संग क्यों किया जाता है? ताकि हमारे मन को निर्मल किया जा सके। आप लोग स्वीकार ही नहीं करते कि आपके भीतर गंदगी है। जब तक स्वीकार नहीं करोगे तो धुलने की बात ही नहीं होगी। इसलिए आप लोगों के जीवन में बदलाव नहीं होता, क्योंकि आप लोग स्वीकार नहीं करते। आपका मन है गंदा, हमें पता है, लेकिन कह क्या रहे हैं? बिल्कुल साफ, बहुत साफ। इसी का नाम है कपट। क्या है इसका नाम? सच बताओ, आपके हृदय में हाथ रख के, छाती पे हाथ रख के बताओ, आपका मन साफ है कि मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष है कि नहीं? क्रोध है, लोभ है, वासनाएं हैं, छल है, कपट है, निंदा है, चुगली है, ये सब कुछ तो है। फिर कैसे साफ है मन आपका? पहले तो ये स्वीकार करो कि हां, हमारा मन गंदा है। क्योंकि जब कपड़ा गंदा ही नहीं होगा तो धोबी घाट जाएगा क्यों? पहले तो उसे गंदा नहीं है तो मत भेजो, और है तो भेजना पड़ेगा। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि मन गंदा है कि नहीं। यदि गंदा है तब तो उसे धुला जाए, गंदा नहीं है तो फिर नहीं, गंदा ही नहीं है ना भाई, समस्या ही नहीं है। हॉस्पिटल वो जाते हैं जिन्हें बीमारी है, जिन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके लिए थोड़ी हॉस्पिटल है, हाँ या ना? तो हम सब जितने लोग इस धरती पर हैं, हम सबका मन कहीं ना कहीं चंचल है, गंदा है, छल कपट है, ईर्ष्या द्वेष है, निंदा चुगली है कि नहीं? चलो, तो आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपका मन गंदा है? क्यों मैया? है? अभी तो आप कह रहे थे नहीं है गंदा। बुआ, आपका मन गंदा है कि साफ है? हैं? अब साफ करेंगे। सबका मन गंदा है। छोटे छोटे बच्चे जब 12-15 साल के होते हैं, 18 साल की लड़की, 18 साल का लड़का, आज के जमाने में आजकल के लोग जब किसी स्त्री को देखते हैं तो उनके देखने का ढंग ही बदल जाता है। बोलो हाँ।
यदि मन साफ होता तो फिर आज की ये पीढ़ी सब सुधरी होती। पूरा खेल मन का ही तो है। अब किसी लड़की को बार बार पलट पलट के देख रहा है तो साफ मन वाला थोड़ी देखेगा, गंदा मन है तभी तो पलट पलट के देख रहा है। लगभग 300 माताएं हो गई। अब 300 माएं, ये वही माएं हैं जिनके देखो अपने सेवा करने को तैयार नहीं, अपने दवाई देने को तैयार नहीं। इन माओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है। आप लोगों से इतनी प्रार्थना है कि आप भी इन माओं के बेटा बेटी बनकर आप भी इन माओं की सेवा जरूर करिएगा, इनका साथ जरूर दीजिएगा। और हम आपसे केवल ये कहते हैं कि साथ केवल रोटी का दीजिए कि आप